कम से कम मार्जिन में 7,000 रुपये पर डे के बच रहे। अब महीने के हो गए 2,10,000 रुपये। बाय 1 गेट 1, एक के साथ एक फ्री। तो इसके साथ ये फ्री है जी। 40% डिस्काउंट पे दे रहे हो ऑन MRP। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि 2 लाख से ऊपर इनकी हर महीने की इनकम हो रही है। तो ये हींग है कैच की। हाँ। अगर ये एक्सपायर होगी तो क्या होता है? एक्सपायर हो जाता है तो कंपनी वापस ले लेता है और उसके जगह पे न्यू स्टॉक दे देता है। दोस्तों अभी मैं हूँ झारखंड के हजारीबाग में। हरियाणा से तकरीबन 11 से 1200 किलोमीटर की दूरी पे हूँ हजारीबाग में। और ये है जी फ्रेश मार्ट। यहाँ पे कंपनी का रिव्यू के लिए आया हूँ मैं। देखो इससे पहले मैंने कंपनी के रिव्यू के लिए एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को खैर पता ही होगा। 1 2 3 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, हालांकि वो मेरे चैनल पे अभी नहीं है, उसको मैंने डिलीट कर दिया, चैनल से हटा दिया था। लेकिन हटाया क्यों था? देखो इंसान है, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। अब मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा थोड़ा सा क्या जाए। गलती मुझसे क्या हुई थी कि मैंने एक साइड से सुन के दूसरी साइड उस एकदम से डिसीजन दे दिया, जबकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। जो वो पहली मैंने वीडियो बनाई थी जी फ्रेश मार्ट के ऊपर, उसका थोड़ा सा नेगेटिव व्यू मैंने दिखाया था कि भाई ऐसे ऐसे कंपनी ने शायद इनके साथ कुछ किया होगा। तो फिर मुझे लगा कि भाई क्यों ना मैं एक दो स्टोर पे और जाके विजिट करूं, ताकि थोड़ी सी मुझे ये पता चले कि क्या कुछ कंपनी की सच्चाई है। तो आज मैं इस स्टोर पे आया हूं और इसके बाद दूसरे स्टोर पे और जाऊंगा। इसी कंपनी के रिसर्च करके मैं स्टोर पे आया हूं, देखना चाहता हूं कि क्या कुछ है। ठीक है, तो झारखंड हाँ झारखंड का हजारीबाग। एक बार एड्रेस बता दीजिए आप अपने स्टोर का। झारखंड हजारीबाग, दीपूगढ़ा। थोड़ा सा तेज बोलिए। दीपूगढ़ा। हाँ। और ये रोड कौन सा है? दीपूगढ़ा रोड। दीपूगढ़ा रोड। हाँ, बस यही एड्रेस यहाँ का। झारखंड हजारीबाग दीपूगढ़ा रोड पे स्टोर है ये जी फ्रेश के नाम से। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। तो मैं मिलवा देता हूँ अब यहाँ पे ओनर के, स्टोर के मालिक से, स्टोर के ओनर से मिलवा देता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कबीर कबीर वाल्मीकि। जैसा कि स्टोर पे लिखा है वाल्मीकि स्टोर, कुछ ऐसा लिखा है ना? हाँ, अंकित वाल्मीकि। अंकित वाल्मीकि, अंकित भैया है। हाँ। अच्छा, तो इनका नाम है कबीर वाल्मीकि। कबीर, ये स्टोर ओपन हुए कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। तकरीबन। हाँ, ठीक ठीक। और जो फ्रेंचाइजी तो बहुत है कंपनियों की, बहुत कंपनियां देती है फ्रेंचाइजी, आपको शायद नहीं पता हो, पर आपने ये जी फ्रेश ही क्यों सेलेक्ट की? यूट्यूब पे देखे वीडियो वगैरह, हमको अच्छा लगा, फ्रेंचाइजी भी अच्छा लगा उसके। अच्छा, यूट्यूब पे वीडियो देख के इन लोगों ने फ्रेंचाइजी ली 1 साल पहले। हाँ। कितने स्क्वायर फीट में है ये जगह? ये 1700 स्क्वायर फीट पे है। 1700 स्क्वायर फीट में है ये जगह। एक बार मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा एक बार चारों तरफ से दिखा दे। फिर भी 1700 स्क्वायर फीट में 1 2 3 4 5 6 लाइनें लगा चुके हैं ये, 6 रैक, और एक इधर भी है। मतलब इसकी जितनी चौड़ाई थी ना उसके हिसाब से देखो इन लोगों कंपनी ने क्या किया है, स्पेस काफ़ी हद तक कम कर दिया। वरना कई कंपनियां ना क्या करती हैं, स्पेस बढ़ा देती हैं, रैक कम लग जाएंगे ताकि एक लेंथ को कम कर सकते थे वो। हाँ। खैर, तो 1 साल हो गया और 1700 स्क्वायर फीट में है ये आपकी जगह। अभी की बात कर लें तो कितनी सेल हो रही है पर डे के हिसाब से आपकी? पर डे की, चलिए चलते चलते बात पर डे की तो मेरी सेल हो जा रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए। 35-40। अभी तक 40,000 के करीब आपकी सेल है। हाँ। अच्छा, और स्टार्टिंग में जब स्टोर ओपन हुआ था? स्टोर ओपन हुआ था तो उस टाइम पे अच्छा ही था, मतलब इससे ऊपर थी? हाँ, इससे ऊपर थी। अभी कम होने का रीज़न मैं बता दूं क्या है आपको, शायद आप मेरे को जानते नहीं है। मेरा ऑलरेडी ऐसे 2 स्टोर हैं, और जो ये चीज़ें दिखी ना मुझे, इसको थोड़ा सा आप लोग इसको फील करो, क्योंकि कस्टमर जो भी कोई आता है ना, उसको अगर सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी ना, मान लो 20-30 आइटम की लिस्ट लेके आया ना कस्टमर, और उसको 1-2 आइटम ही नहीं मिला, तो फिर वो सोचेगा कि सेटिस्फाई होना चाहिए कस्टमर, मतलब कि यार इसके पास सारा सामान नहीं है। नेक्स्ट टाइम पे वो अगर आपके अगल बगल में कोई और स्टोर खुल जाता है ना, तो फिर हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को फिल कराओ, इसलिए आपकी 10,000 सेल कम होगी। लेकिन 40,000 जो आप सेल बता रहे हो ना, ये भी बहुत है, कम नहीं है। 40,000 सेल का मतलब मैं आपको मोटे मोटे तौर पे समझा दूँ तो 6-7 हज़ार रुपये पर डे के
बच रहे हैं कम से कम मार्जिन में करके, कम से कम मार्जिन में 7,000 रुपये पर डे के बच रहे हैं। अब महीने के हो गए 2,10,000 रुपये। अपनी जगह है या रेंटेड है? ये रेंटेड है। कितना रेंट है इसका? 35 इसका रेंट है। अच्छा, स्टाफ के बारे में बात करें, यहाँ पे कितना स्टाफ है आपका? मेरे पास 2 स्टाफ हैं। आपसे अलग? हाँ। और स्टाफ कंपनी ने प्रोवाइड किया, आपने खुद से लिया? जी, कंपनी ने प्रोवाइड किया। कंपनी ने प्रोवाइड किया 2 स्टाफ को, बहुत बढ़िया। और कंपनी के बारे में क्या फीडबैक देना चाहोगे? कैसा क्या कुछ रिस्पॉन्स है कंपनी का? जैसे सामान लाने में कंपनी ही हम लोग को मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करवा दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग माल आ जाता है, स्टॉक आ जाता है। अच्छा, जैसे कोई भी ब्रांड है, ये है टाटा है, वाघ बकरी है, XYZ जितने भी यहाँ पे ब्रांड रखा हुआ है, कंपनी ने उनसे आपका कांटेक्ट करवा रखा है जी। एक बार में तो शुरू में कंपनी ने भर के दिया होगा या? हाँ, शुरू में तो पूरा स्टोर भर के देते पूरा हैं? भर के दिया। फिर उसके बाद जैसे जैसे स्टॉक खत्म होता है, इसको रिफिल करना पड़ता है। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर से आपका टाई अप करा रखा है, वहाँ से सारा सामान आ जा रहा है। सारा सामान, मतलब कोई इश्यू तो नहीं है? कोई इशू नहीं है, ठीक काम चला हुआ है। हाँ, फिलहाल बढ़िया चल रहा है। कंपनी के साथ खुश हो? हाँ। जी फ्रेश के साथ। चलो, यही था, क्योंकि मेरे को ना फीडबैक लेनी बहुत ज़रूरी थी। एक मैं स्टोर की फीडबैक लेके आया था, उसको देखते हुए मुझे दूसरे स्टोर की फीडबैक लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही स्टोर से, बल्कि मैं एक स्टोर की और फीडबैक लेऊंगा, क्योंकि जो पहले की मैंने स्टोर की फीडबैक ली थी उसको थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, मुझे 1-2 स्टोर की फीडबैक और लेनी चाहिए, तभी मैं जाके कंपनी का कुछ बता पाऊंगा कि कंपनी ठीक है या नहीं है। एक की फीडबैक ठीक ठाक थी, लेकिन दूसरे की बहुत अच्छी आ गई। अब तीसरे की और देखेंगे। खैर, 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं। अभी आपके सारा माल मेरे ख्याल से ब्रांडेड रखा हुआ है ना? सारा कंपनी की तरफ से ब्रांडेड माल आया हुआ है। और अच्छा, ये इंटीरियर वगैरह कंपनी ने खुद करा के दिया? ये खुद करा के दिया था कंपनी ने। जो ये अंदर मार्केटिंग ब्रांडिंग हुई पड़ी है? हाँ, ये सारा कंपनी जी फ्रेश की ब्रांडिंग है, कंपनी ने खुद करा के दिया आपको? कंपनी नहीं किया था। ठीक ठीक ठीक। और ऊपर की ये AC वगैरह है, फ्रिज है, जो आइसक्रीम के फ्रिज है, सब कंपनी ने करा के दिया आपको? हाँ। सारा माल कंपनी ने सेट करके दिया। एक चीज़ और है, अभी जैसे आपने स्टोर ओपन किया था तो आपको नॉलेज तो थी नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ से लानी है, कितने की आएगी, कितने की बिकेगी, तो उसके बारे में कैसे पता चला आप लोगों को? कंपनी का कोई एम्प्लॉय आया था? हाँ, कंपनी के आए थे। अच्छा, कितने दिन तक रहे वो? 1 मंथ रहे थे। 1 महीना आपके पास रहे? हाँ। तो उससे आपको नॉलेज होगी ये सामान इतने का आता है, इतने का सेल होता है। हाँ, ठीक ठीक। और सॉफ्टवेयर के बारे में? सॉफ्टवेयर भी है दिया कंपनी ने? हाँ, कंपनी ने ही दिया सॉफ्टवेयर। अच्छा, हाँ, ये सामने रखा हुए हैं सॉफ्टवेयर, तो मैं दिखाना चाहूँगा एक बार। ये सामने इधर में 2 हैं सॉफ्टवेयर। हाँ, 2 बिलिंग काउंटर लगा रखे हैं। हाँ, 2 रखे। ठीक है। और ये जो फ्रिज है, ये भी कंपनी की तरफ से ही है या अपने परचेज किए हैं? ये अपने परचेज। ये अपने परचेज किए हैं। ठीक है। इंटीरियर के बारे में अगर कंपनी देना चाहे तो दे सकती है? हाँ। अच्छा, तो आपने अपनी तरफ से कर लिए परचेज? हाँ। ठीक है, उसका पैसा कम हो गया होगा फिर? ठीक। बाकी जैसा सॉफ्टवेयर है, अब ये जितने भी प्रोडक्ट है, मान के चल सकते हो मेरे ख्याल से 1000+ प्रोडक्ट होंगे ना? हाँ। इनकी सबकी एंट्री सॉफ्टवेयर में है? हाँ, सारी की एंट्री। आपने उस एंट्री की या फिर जो कंपनी के जो पर्सन आए थे उन लोगों ने करके दी थी आपको? वो लोग भी किए थे, फिर अभी तो हम ही लोग कर लेते हैं। नहीं, वो एंट्री नहीं, जैसे एक बार में डाटा एंट्री करनी पड़ती भाई, शुरू में जैसे ये 2 प्रोडक्ट है। हाँ, वो तो कंपनी से ही। वो ही पूछ रहा हूँ मैं। अभी तो आप ही करोगे? हाँ। क्योंकि अभी तो आप ही चला रहे हो। अब जो कोई सामान स्टॉक से कम हो जाएगा ना, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। कह रहे लेकिन ये है कि शुरू में भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी मैंने अपने स्टोर पे ना सॉफ्टवेयर लगाया। मैं हालांकि मैंने फ्रेंचाइजी ली थी, क्योंकि मेरी पहले से ही दुकान थी, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। तो उस पर सॉफ्टवेयर लगाया। ये जो जितने भी प्रोडक्ट है ना, इनको ऐड करने में मुझे 1 हफ्ता लग गया। 1 हफ्ते में मतलब मान के चलो पूरी मगजमारी हो जाती। ये भी बहुत बड़ा काम है कंपनी का कि सारे प्रोडक्ट के डाटा की एंट्री करके दे, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। खैर, कंपनी का जो रिस्पॉन्स था वो तकरीबन आपके फीडबैक्स के हिसाब से मुझे ठीक ठाक लग रहा है। हाँ, कि कंपनी ठीक ठाक रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, चलो। फिर भी कोई जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह में इशू आता है, कंपनी करवाती है? हाँ, करवा देती है। एकदम। यही चाहिए भाई कंपनी का। देखो, होना भी यही चाहिए। अगर आप लोग कंपनी से फ्रेंचाइजी ले रहे हो, पैसे दे रहे हो कंपनी को, तो फिर कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई कस्टमर परेशान ना हो। जो आपका कस्टमर है वो परेशान नहीं भी होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड है या सामान। मेन तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? सामान में आती है सारी प्रॉब्लम के भाई एक बार कंपनी ने फिल कर दिया, अब दोबारा से सामान ख़त्म हो गया तो रिफिल कंपनी करके देगी।
ठीक है, अच्छी बात है। और एक चीज़ मुझे आपके स्टोर में पता है क्या सबसे अच्छी लगी? ये जो बास्केट, एक बार दिखाऊंगा मैं, इधर आना एक बार। ये क्रॉकरी का जितना सामान रखा है ना, टोटली सामान मुझे ये सबसे बढ़िया लगा कंपनी का, कि कंपनी ने ये अवेलेबल करा के दिया। प्लस इधर दिखाना चाहूँगा मैं, एक बार कैमरामैन को बोलना चाहूँगा इधर आके दिखाए, इधर आना एक बार, ये दिखाओ। ये जो बोटल्स रखी है ना, मिल्टन की है, गणेश की है, और ये जितना भी क्रॉकरी का आइटम है ऊपर रखा है, इसका ये भी कंपनी ने प्रोवाइड किया होगा ना? हाँ जी। अब शुरू में होता क्या है कि अगर हम खुद से भी स्टोर ओपन करते हैं ना, ये जो चीज़ें, जैसे मैं ही हूँ, मैं ग्रोसरी का काम करता हूँ, तो मैं सिर्फ ग्रोसरी तक ही सीमित हूँ। ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करके देगी आप लोगों को, ये हम नहीं ला सकते, क्योंकि ना तो हमें ये पता होगा कि ये चीज़ें कहाँ से आती है, ये कहाँ से आती है, बास्केट कहाँ से आती है। और दूसरी एक बात बताऊँ, इन चीज़ों में ना मार्जिन बहुत तगड़े वाला है, बहुत ज़बरदस्त इनमें मार्जिन होता होगा आपको तो खैर भाई 1 साल हो गया पता कर। हाँ चलो, बहुत अच्छा आपका स्टोर बना हुआ है। और सामने देखो किस तरीके से इन लोगों ने डेकोरेशन दे रखी है, बहुत बढ़िया। अच्छा कबीर, एक चीज़ और पूछनी है यार, जैसे सामान तो बल्क में आता ही होगा, बल्क में आता होगा सारा? हाँ जी। तो मान के चलो कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये हींग है कैच की, हाँ। अगर ये एक्सपायर होगी तो क्या होता है? एक्सपायर हो जाता है तो कंपनी वापस ले लेता है और उसके जगह पे न्यू स्टॉक दे देता है। ये भी पता होना चाहिए ना कि अगर ये माल एक्सपायर हो गया तो कंपनी इसको वापस ले लेगी और इसकी जगह नया स्टॉक देगी आप लोगों को, यही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा कबीर, एक चीज़ और पूछनी है भाई, जैसे स्टोर ओपन किया था आपने, तो कंपनी कहती है कि मार्केटिंग भी करके देती है, ऐसा मैंने सुना है, 1-2 वीडियो में देखा है, ऐसा करती भी है या नहीं करती? हाँ है? जी, करती है। किया था? हाँ, क्या कुछ अपना टेम्पलेट वगैरह भी दिया था पूरा, मतलब उसको हम लोग पेपर वगैरह में भी खुद करवा के दिया था, न्यूज़पेपर में? हाँ, न्यूज़पेपर में। और कोई तरीका मार्केटिंग का? फिर मतलब गाड़ी वाड़ी भी था, एडवर्टाइजमेंट कराई आपके स्टोर की, मतलब आपके एरिए में? जी। गाड़ी कौन सी, मतलब ये जो ऑटो वगैरह होती है इनसे? हाँ। अच्छा, ऑटो में जो, जैसा कि मैं कई वीडियो में बता देता हूँ कि स्पीकर लगा के वो पर्चे बांटना होता है, जैसे इस तरीके से है ना? हाँ जी जी। हाँ, और न्यूज़पेपर में इसी तरीके से होती है। खैर अच्छा भैया, एक चीज़ और बताइए, ये है जैसे बाई 1 गेट 1 लगा रखा है जी फ्रेश का, ये ऑफ़र बाई 1 गेट 1, एक के साथ एक फ्री, तो इसके साथ ये फ्री है जी। ऑन MRP या उससे कम होता है कुछ? नहीं, एक फुल MRP लगेगा, जैसे इसका जितना इसका MRP है उसके साथ कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरा देगी। हाँ। तो अब ये मान के चल सकते हो कि एक के साथ एक फ्री होने में हम लोगों को भी, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ बच रहा है। इससे प्लस बेनिफिट क्या होता है कि कस्टमर ये सोचता है कि भाई मुझे एक के पैसे देने पड़े, दूसरा फ्री हो गया। ये चीज़ें स्कीमें कंपनी ही दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी को सारा पता होता है कि कौन सा माल कहाँ से बल्क में लेना और उस पर किस पे स्कीम देनी है। और भी किसी चीज़ पे, परफ्यूम वगैरह पे? परफ्यूम वगैरह पे है। परफ्यूम पे क्या डिस्काउंट है? 40% डिस्काउंट है। परफ्यूम पे भी 40% ये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता होगा, तभी इतना डिस्काउंट मिल रहा है। खैर अच्छा भैया, सामने जो ये जो प्रोडक्ट हैं इनके बारे में और थोड़ा सा बता दीजिए, क्या कुछ है इसका, कितना? अच्छा, ये लिख भी रखा है। खैर हाँ। 40% डिस्काउंट भी दे रहे हो ऑन MRP? हाँ। तो मतलब इसका MRP की बात कर ले तो हम 349 और 40% लगभग मान के चलो कि आधे से थोड़ा बहुत ऊपर इतना मार्जिन ये लोग दे रहे हैं। 40% पे सारी चीज़ों का डिस्काउंट हो गया, तो 40% भी बहुत हो जाता है एक कस्टमर के लिए, क्योंकि बहुत जगह पे हमने देखे स्टोर वगैरह में ऑन MRP से 10% या 20% देते, 40% बहुत कम जगह पे मिलता है। क्या तो मेरे ख्याल में कबीर, आपने मोटा मुझे बता ही दिया कि कंपनी की फीडबैक के बारे में, कैसा आपका रिस्पॉन्स है। जैसा कि आपने बताया कि 40 से 50 हज़ार रुपये की, 40 हज़ार रुपये की या 40 से 50 हज़ार रुपये की पर डे की इनकी सेल है, तो उसके हिसाब से मतलब मैं मान सकता हूँ कि 2 लाख से ऊपर इनकी हर महीने की इनकम हो रही है, यही है ना? जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कबीर जी आपका, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, स्टाफ ने भी इतना सपोर्ट किया और हमें यहाँ पे आके अपनी अच्छी सी एक फीडबैक दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंपनी के बारे में, इसकी फीडबैक लेना मेरे लिए क्यों ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो इससे पहले मैंने कंपनी की वीडियो बनाई थी वो थोड़ा सा एक हाथ से ताली नहीं बजती, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। वही है, 2-3 स्टोरों पे और जाके फीडबैक लूँगा, तब थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फिलहाल इनका रिस्पॉन्स देख के यही लग रहा है कि ठीक ठाक है, बहुत है, ठीक ठाक नहीं बहुत है। अगर 2 लाख रुपए एक महीने के कमा रहे हैं तो कम नहीं होते, बहुत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हमारी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।